साथियों, पूरे मुल्क के अंदर आप सब जानते हैं सट्टेबाजी वाली जो एप्लीकेशंस हैं इन पर ऑलरेडी बैन लगा हुआ है। और पिछले साल एक कानून भी बना जिसके मुताबिक कार्रवाई की गई भारत सरकार की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर। जो बेटिंग का एक नेटवर्क है जो शर्तें लगाकर एक दूसरे की जान जोखिम में डालकर या फाइनेंशियल लॉसेस का ख़तरा जैसी सारी चीज़ें मालूम है, इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह के काम को कंटिन्यू किया। तो अब अथॉरिटीज़ ने इस पर कार्रवाई की है और 13 आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज क्वालिफाई करने वाले या जो काम करने वाले इन सर्विस ऑफिसर्स हैं उन पर गाज गिरी है। और पीसीए ने बाज़ाब्ता तौर पर एसएसपी से इस पर रिपोर्ट भी मांगी है। आयकर विभाग या जो इस वक्त आप सब जानते हैं जिस डिपार्टमेंट पर बड़ी जिम्मेदारी है, इनकम डिपार्टमेंट, उसकी इन्वेस्टिगेशन में भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। और पंजाब और चंडीगढ़ में कुल मिलाकर ये 13 आईपीएस ऑफिसर्स हैं। इन पर ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़े होने के संगीन इल्ज़ामात लगे हैं, ये बातें सामने आई और इनमें पंजाब के 10 और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के 3 आईपीएस ऑफिसर शामिल हैं। तो आम लोगों पर पुलिस तो कार्रवाइयाँ कर ही रही थी, लेकिन जो लोग लॉ एंड ऑर्डर के लिए खुद खतरा बन रहे हैं, आम लोगों के लिए फाइनेंशियल लॉसेज जो हैं वो हो रहे हैं या खदशात हैं, तो इन लोगों का क्या कीजिएगा। यहाँ पर भी मुश्किलात बढ़ रही हैं। इसी मामले में अब चंडीगढ़ पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर जो पीसीए है जहां शिकायत की जा रही है, उसने पीसीए ने बाज़ाब्ता तौर पर शिकायत के बाद सख्त रुख अपनाया है और चंडीगढ़ के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जिनमें एसएसपी शामिल हैं और इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनसे बाज़ाब्ता तौर पर एक रिपोर्ट तलब की गई है। और पीसीए के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस कुलदीप सिंह और मेंबर रिटायर्ड आईपीएस अमरजोत सिंह गिल ने भी बाज़ाब्ता तौर पर उनकी बेंच की तरफ से भी ये आदेश दिए गए हैं, ऑर्डर्स दिए गए हैं कि सभी अफसरों के नाम और उनके खिलाफ जो जांच हुई है, तहकीकात हुई है, जो भी अभी तक किसी को सबूत या शवाहिद मिले हैं वो सामने रखे जाएं। साथ ही अब तक हुई कार्रवाई में पूरा जो जो भी एक्शंस किए गए हैं उसकी तफसीलात तलब की गई हैं। रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले जमा करनी होगी और सितंबर में 2025 में उस वक्त इनकम डिपार्टमेंट की तरफ से एक तहकीकाती अमल आगे बढ़ा, जांच शुरू हुई और उस वक्त नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क का एक तरह से भांडा फोड़ा था, बेनकाब किया था इस नेटवर्क को। तो उसमें ये अफसरान भी आए हैं, इस बात की तस्दीक हुई है। इसके अलावा इस कार्रवाई के तहत चंडीगढ़ में सेक्टर 33 और सेक्टर 34 में 2 कोठियां हैं। 4 दिन तक छापेमारी चली है। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि कोठियाँ ऑनलाइन सट्टेबाजी के मास्टरमाइंड और उसके भाई की हैं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दावा किया था कि सट्टेबाजी नेटवर्क को कुछ पुलिस अफसरों ने भी बाज़ाब्ता तौर पर सिक्योर कर रखा है। यही वजह है कि इस नेटवर्क के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई थी। और अब जब 13 नाम सामने आए तो अंदाज़ा लगाएगी कि सूरत हाल क्या है। इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वकील भी बाज़ाब्ता तौर पर पहले ही पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के जो अफसरान हैं उनको कहा है कि पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत सिंह मान, उनको भी शिकायत चली गई है। अब कार्रवाई क्या होती है देखने वाली बात होगी, लेकिन 10 पंजाब के और चंडीगढ़ के 3 आईपीएस ऑफिसर्स, हैरानी की बात है। ये सारा मामला, इसमें जम्मू कश्मीर का कोई भी अफसर नहीं है, इस तरह की शिकायतें नहीं है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कमेंट करके पूछ रहे थे। बहरहाल इस तरह की कोई बात अभी तक वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आई है।